पूरी तरह इन दोनों को दोषी मानता हूँ। इस साल भी छठ से पहले दिल्ली में यमुना नदी में सफेद झाग की भरमार है। यमुना में सफेद जहर को लेकर अब सियासत तेज है। इंडिया न्यूज ऐसा पहला चैनल है जिसने यमुना नदी में सफेद झाग को लेकर रिपोर्ट दिखाई। यमुना नदी का हाल क्या से क्या हो गया है, देखिए। झाग क्यों है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना में पानी के साथ साबुन और डिटर्जेंट आ रहा है। झाग की वजह फॉस्फेट और नाइट्रेट है। यमुना में नालों और सीवरेज से पानी आ रहा है और वो अनट्रीटेड है, अनउपचारित है। जब ये ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाती है, जब यमुना के अंदर दिल्ली के हिस्से में ज़्यादा ऐसा गंदा पानी आ जाता है जो ट्रीट नहीं हो पाता है या बिना ट्रीट किए हुए चला जाता है, तो उसके चलते पानी आपस में ऐसा झाग पैदा करता है जिसे जहरीला झाग कहा जा सकता है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसी यमुना में लोग अर्घ दे रहे होंगे, पैरों तक उस पानी में खड़े होकर अर्घ दे रहे होंगे। उसमें इतना जहरीला झाग इस वक्त है। और ये आज की बात है या इस बार की बात है, ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार को इस बारे में बेहतर जानकारी है। ये हर साल झाग आता है। केंद्र सरकार और जो विभाग इस यमुना की स्वच्छता के लिए जिम्मेदार हैं, वो भी अगर ये तस्वीरें देखेंगे तो वो भी इस बात को मानेंगे कि हर साल ये तस्वीरें उनकी आंखों के सामने आती रहती हैं। लेकिन इस बार यमुना नदी कुछ इस तरीके से झागदार हो गई है कि समझ में आ सकता है कि यमुना का पानी अब अमृत तो नहीं कहा जा सकता। कोई जगह होगी जहां पर यमुनोत्री से निकलने के बाद, उस पावन धाम से निकलने के बाद यमुना का पानी वाकई आचमन योग्य होगा, लेकिन दिल्ली में आचमन योग्य हो ऐसा नहीं है। गोपाल राय जो कि दिल्ली के मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं, उसके बाद हर्ष मल्होत्रा को भी सुनते हैं। दिल्ली सरकार के हर काम को ठप किया इन भाजपा के लोगों ने, लेकिन अब सारे काम तेजी से हो रहे हैं। छठ पूजा भी धूमधाम से मनाई जाएगी, उसकी भी तैयारी हो रही है। भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां की चिंता कर लें भाजपा के लोग। अपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से कहें कुछ तो कर लो भाई, सोने से तो काम नहीं चलेगा। उनकी तो पूरी केंद्र में सरकार है। गंदा पानी भेज रहा है कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से गंदा पानी भेजते हैं, फिर जाके फोटो खिंचवाते हैं। वो गंदा पानी भेज रहे हैं, हम पानी को साफ कर रहे हैं और साफ करेंगे। हमारा काम और प्रयास जारी रहेगा, भाजपा चाहे जितना षड्यंत्र कर ले। यमुना जी में जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 छोटे बड़े नाले, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, केजरीवाल सरकार की थी, जिस बात के लिए इन्होंने 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से इनको मिले यमुना जी की स्वच्छता के लिए, जो बड़े नाले इसमें गिरते हैं, यमुना जी में आते हैं, उनके मुहाने पर बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, सीटीपी प्लांट्स लगने चाहिए थे। वो 3000 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े और कोई सीटीपी प्लांट बड़े नालों के मुहाने पर, यमुना जी के मुहाने पर नहीं लगा है, जिसके कारण से गंदा पानी, मलमूत्र वाला सीवेज वाटर यमुना जी में जाता है। सर, इंडिया न्यूज़ ने एक मुहिम चलाई है, यमुना में गंदगी। छठ का महापर्व आ रहा है, आस्था का महापर्व है। लाखों श्रद्धालु अर्घ देने यमुना के घाटों पे जाते हैं और फिर से वही टॉक्सिक फोम यमुना के चारों तरफ देखा जा रहा है। और उसी टॉक्सिक फोम के बीच में भी हमने देखा है पिछले कई सालों से लगातार छठ व्रती जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, उसी में अर्घ जाकर देते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये स्वास्थ्य से खिलवाड़ है दिल्ली वासियों के, और विशेष रूप से जो छठ के दिन पूजा अर्चना करने जाते हैं। सबको मालूम है कि वो जल जहाँ होता है वहीं पूजा होती है। यहाँ यमुना नदी है, उसी किनारे पूजा होती है। आखिर क्यों झाग जो देख के डर लग रहा है? झाग नहीं है वो तो पोल्यूशन है, वो पूरी तरह प्रदूषण है, वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार इसे साफ कराती? क्यों नहीं केंद्र, जिनका गंगा नियंत्रण बोर्ड और क्या क्या चल रहा है, वो क्यों नहीं इसे प्रदूषण से मुक्त करते? तो लोगों की भावनाओं और आस्था से खिलवाड़ करने के लिए मैं दोषी मानता हूँ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की और
भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की, ये दोनों मिलकर दिल्ली की तबाही और बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। और इंडियन न्यूज ने जो तस्वीरें दिखाई, पहले आप गौर से मेरे साथ इन तस्वीरों को देखिए। इस रिपोर्टर के हिम्मत की भी दाद देनी होगी कि ये उस जहर के बीच में उतरा ताकि उन लोगों को जो मौका पड़ते ही केवल और केवल राजनीतिक बयान देकर भूल जाते हैं और अगले साल का इंतजार करते हैं, उनको कम से कम समझ में आए यमुना की क्या हालत हो गई है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, तारीफ की है यमुना में सफेद झाग का मुद्दा उठाने पर, इस मुहिम पर तारीफ करते हुए, और क्या कुछ कहा सुनिए। को बधाई देते हैं कि आपने इस तरह का एक बीड़ा हाथ में उठाया है। ज़रूरी है, जब तक सरकारों को आप जगाएंगे नहीं, वो केंद्र में मोदी और शाह की सरकार हो या राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, तब तक छठ मनाने वाले यूं ही संघर्ष करेंगे कि साफ पानी कहीं मिल जाए जहां वो छठ मैया की आराधना कर सकें। हम यहाँ यमुना सफाई करने आए हुए हैं। 3 साल से हम यहाँ यमुना सफाई कर रहे हैं और हमें यमुना सफाई करके बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम यमुना को जैसे गंगा को माता मानते हैं, ऐसे यमुना को भी अपनी माता मानते हैं। पर जो सरकार है उनका ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। सरकार को जब भी याद आता है जब पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार छठ पर्व आता है, और सरकार 365 दिन सोती रहती है। सरकारों को बजट तो पास होता है पर सरकार लगता है कहीं यूज नहीं करती। ऐसा क्या है कि दिल्ली में ही 22 किलोमीटर की जो रेंज है वही सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। आप उत्तर प्रदेश बगल में लगता है दिल्ली के, आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे मथुरा आगरा साइड, वहाँ यमुना बहुत साफ है, सरयू नदी है वो इतनी साफ है। ऐसा क्या है कि दिल्ली में ही 22 किलोमीटर की रेंज में यमुना खराब है। हम लोग ये सफाई अभी यमुना की करें, जितना भी ये तट पे आया हुआ है बाहर में, जितना भी ये कचरा जो बह के आ रहा है वो साइड में आगे हम लोग बस उसका सफाई कर रहे हैं। और अंदर जितना इसमें पॉल्यूशन बह रहा है, इसमें अंदर जितना सारा कचरा बह रहा है वो उसका तो सफाई हम लोग कर नहीं पा रहे। हम लोग जितना अपने से पॉसिबल हो रहा है हम लोग उसका सफाई कर ले रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये यमुना नदी है, इसमें 80% तक केमिकल बह रहा है, बस नाला बह रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये अब नदी बच गई है, ये अब मरने के कगार पे। आने वाले 3 से 4 सालों में ये एकदम विलुप्त हो जाएगी, इसमें सिर्फ नाला ही बचेगा। वो तो अभी थोड़ा बारिश हुआ है जिस वजह से थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा है। अगर आप कुछ दिन पहले आते तो बस इसमें थोड़ा सा नाला बह रहा मिलता आपको, और कुछ भी नहीं। और हमारे अकेले के कहने से, इतने हमारा ग्रुप है, BYSS फाउंडेशन हमारा NGO है, उससे हमारे करने से बस ये नहीं हो रहा है कि पूरा इतने से ही सारा कुछ नहीं हो जाएगा। और भी लोगों को इसके लिए करना पड़ेगा, सब मिल के करें तब जाकर के हम लोग बचा सकते हैं हमारे ये नदी को, यमुना नदी को। चंद लोग अगर अपनी जिम्मेदारी ना समझें तो राजनेताओं का काम केवल और केवल एक दूसरे के ऊपर तरकश से निकालकर तीर छोड़ने का ही बच जाता है। यमुना वैसे ही गंदी बनी रहती है, आचमन करना दूर की बात, इसके बगल में निकलने से भी ऐसा लगता है जैसे किसी नाले के बगल में से निकल रहे हों, और ख़ास तौर पर दिल्ली की सीमा के अंदर। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जल्द हाजिर होते हैं।